बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस गुरुदेव के चरण पखारो नित, जिनकी कृपा से भक्ति में लागे मोरा चित। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। पुराने समय की एक बात है कि एक ब्रह्मचारी ने कई विद्याओं का ज्ञान हासिल कर लिया, विद्याओं का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। अब वो चाहता था कि आत्म विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे, आत्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था और अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए वो एक बड़े ही प्रसिद्ध ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि के पास जाकर उसने अपनी इच्छा जाहिर की, मत्था टेका, वहाँ रहने की इजाज़त मांगी तो ऋषि ने उसे आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। और इसी प्रकार उसे वहाँ कई तरह के सेवा कार्य करने को मिलने लगे। कई काम उसको सुपुर्द कर दिए कि ये काम तुम्हें रोज करना है। अब ब्रह्मचारी को वहाँ सेवा करते करते कई दिन बीत गए। उसका जो अध्ययन आत्म विद्या का प्राप्त करने का जो ख्याल था, उस विद्या की, उस पढ़ाई की शुरुआत नहीं हुई तो उसके मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगी, कई तरह के विचार उठते। अब कहाँ तो वो सबसे ऊंची कही जाने वाली आत्म विद्या, आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कई प्रकार से जिक्र किया जाता है। ये सर्वोच्च ज्ञान है, सबसे बड़ी विद्या है। ये सबसे बड़ा आत्मिक ज्ञान, सबसे बड़ी आध्यात्मिक विद्या वो प्राप्त करने आया है यहाँ। और संसारिक कार्यों के वो झमेले में पड़ गया है। उसे ऐसा लगता है कि कभी पानी भरने जाओ, कभी झाड़ू लगाओ, इस प्रकार जैसे संसार के कार्य व्यवहार होते हैं, वो कार्य तो सभी जगह पे किए जाते हैं। चाहे संसार के किसी कोने में चले जाओ, कैसा भी ज्ञान प्राप्त करते हुए शारीरिक जरूरतों को तो पूरा किया ही जाता है। ब्रह्मचारी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उसकी ये विचारधारा है, सोच है कि वो मन में विचार उसके आते हैं कि इतनी बड़ी विद्या का मैं
जो इच्छुक हूँ, और ये संसार के जैसे काम धंधे अगर करता रहूँगा तो फिर कब मुझे ज्ञान होगा। बाकी जो ज्ञान करके आया है वो, अब स्कूल में पढ़ने जाओ तो पढ़ाई के हिसाब से किताबों का ज्ञान, प्रश्न उत्तर, बेशक इसी प्रकार से ही पढ़ाई की और चले गए घर। फिर दूसरे दिन फिर कुछ अगला पेज पढ़ाई किया और इस प्रकार ज्ञान चलता रहता, ज्ञान अर्जित हो गया, चाहे कई प्रकार की विद्याओं का उसे ज्ञान हुआ। लेकिन अब जो ये आत्मा का ज्ञान करना चाहता है, वो भी उसकी यही विचारधारा है कि वो भी ऐसे ही रोज कुछ न कुछ में ज्ञान हासिल करता रहूं और चलता रहे और इस प्रकार में ज्ञान हासिल करके चला जाऊं। लेकिन आत्म विद्या के कुछ अपने उसूल होते हैं। एक दिन वो घड़ा लेकर पानी भरने तालाब पर गया। पानी लेने तो रोज जाता था। एक दिन जब वो घड़ा लेकर पानी भरने के लिए जा रहा था, तालाब पर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था और संताप में, आग में, अपने अंदर क्रोध की अग्नि में जल रहा था। जोर से उसने घड़ा वहां तालाब के किनारे रेत पर पटका और वहीं बैठ गया। तो अचानक से उस घड़े से आवाज आई कि तुम इतना क्रोध और उतावलापन क्यों दिखाते हो? तुमने अगर गुरु बनाया है, गुरु ने तुम्हें शरण दी है, तो निश्चित ही देर सवेर है तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी, तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। तो ये सुनकर ब्रह्मचारी बोला, मैं यहाँ कोई दुनियादारी के काम धंधे करने थोड़ी आया हूँ, आत्म विद्या प्राप्त करने आया हूँ। मगर यहाँ तो मेरा समय दूसरों की सेवा में ही गुजर जाता है। आत्मिक ज्ञान मुझे कब मिलेगा और कैसे प्राप्त करूँगा मैं, जब सारा दिन दूसरों की सेवा करता रहूँगा। अब वो नहीं जानता कि सेवा के कितने बड़े मायने हैं, सेवा का स्तर कितना ऊंचा है। जितनी ऊंची आध्यात्मिक विद्या है, ऐसे ही सेवा का स्तर है। उसकी बात सुनकर उस घड़े ने फिर उसे कहा कि सुनो मित्र, मैं पहले सिर्फ एक मिट्टी का डला था। ये कौन कह रहा है? घड़ा कह रहा है। मिट्टी का घड़ा जो उसने नीचे पटक दिया था, उस मिट्टी के घड़े से ये आवाज आ रही है। वो कहता है कि मैं पहले मिट्टी का केवल डला था, तो पहले कुम्हार ने मुझे लेकर, अपने कब्जे में लेकर मुझे कूटा, यानी पीसा, समतल किया, गला दिया और कुछ दिनों तक अपने पैरों तले वो रौंदता रहा। इसके बाद उसने मुझे एक आकार दिया, गीला करके एक आकार में बदल दिया। फिर आकार में देने के बाद में भट्ठी में मुझे तपाया गया और इस सब की बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने इस घड़े के रूप में मौजूद हूँ। यदि मैं उसके हवाले, कुम्हार के हवाले न हुआ होता, उसके पांवों तले रौंदा न जाता, उसके हाथों से चोट न सहन करता और भट्ठी में न तपाया जाता, तो एक घड़े का रूप लेकर के आज तुम्हारे हाथों में नहीं होता। यदि तुम भी
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इन परेशानियों से घबराओ नहीं, बस अपने कर्म में लगे रहो। तो ये सुनकर उस ब्रह्मचारी का गुस्सा और वो संताप दूर हो गया और उसने संकल्प लिया कि वो अपने गुरु के आदेश पर पूरे समर्पण भाव से चलता चला जाएगा। और उसने आचरण में आए, उसके आचरण में, व्यवहार में आए हुए इस बदलाव को ऋषि ने भी पहचान लिया, क्योंकि पहले भी वो ऋषि गुरु ब्रह्मचारी को देखता था, सब समझता था, लेकिन उनका गुरु का तो एक ही लक्ष्य होता है कि अपने शरण में आए हुए को निखार कर, संवार कर एक बेहतरीन अनुभवी शिष्य बना देना, भक्ति से भरपूर कर देना। और अब उसने देखा कि उसमें बदलाव है पहले से, और हम भी ये ठीक से समझें कि आत्म विद्या, आत्मिक ज्ञान, ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है, अमली कार्यवाही का विषय है, अमल करने का। यानी शिष्य द्वारा सच्चा समर्पण का पाठ सीखने के बाद ही उसकी शिक्षा शुरू होती है। और उस ब्रह्मचारी की भी अब शिक्षा शुरू हुई जब उसने अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को अपने गुरु के आगे समर्पण कर दिया, उस घड़े की शिक्षा ग्रहण करके। और इस प्रकार उसकी शिक्षा आरंभ हुई। आगे चलकर वो एक प्रसिद्ध आत्म तत्ववेता ऋषि बन गया। विपत्तियों से न घबराएं। इस दुनिया में आकर के जिसने भी अपने सतगुरु की शरण हासिल की है, वो केवल विनम्र होकर के अपने सतगुरु के आगे पूरा समर्पण करे, समर्पित हो जाए। सतगुरु उसे अपने जैसा बना लेंगे। बस सही वक्त की आने की देर होती है। सतगुरु तो इंतजार में रहते हैं कि कब शिष्य उस मोड़ पर आए, उस मुकाम पर आए और उसे उसकी जरूरत से भी कहीं गुना ज्यादा लाभ प्राप्त सतगुरु करा देते हैं और शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। पूरा समर्पण जो करता है, एक दिन उसे अवश्य सफलता मिलती है। अब हम ये विचार करें कि हमें सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है। अनेक बार हमें श्री दरबार में, श्री आनंदपुर में या श्री प्रयाग धाम में या और भी जितने आश्रम हैं, वहाँ जाकर के अवसर मिलते हैं। हम भक्ति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक विद्या में निपुण होना चाहते हैं। अब हम अपने आप को देखें और अनुभव करें कि क्या ठीक से हमारा समर्पण सतगुरु के चरणों में है।
या कोई कमी है तो उसे दूर करें। हमारे श्री परमहंसों ने अपने समय में समय समय पर वक्त वक्त पर शुरू से ही ऐसा एक विशेष श्री आनंदपुर धाम बनाया है। हर गुरुमुख प्रेमी को अपनी चरण शरण बख्शी है और सारी व्यवस्था आध्यात्मिक विद्या के लिए की है कि हर उस शरण में आए हुए जीव को आत्मा का अनुभव हो, केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव हो। जितनी हम सारी रचना देख रहे हैं आज तो श्री दरबार में बेशक बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जब इस धरती को, श्री आनंदपुर की धरती को खरीद किया गया तब तो वहां पर कुछ भी नहीं था। जो भी हमारे आदरणीय महात्मा जन, भगत जन, बाई जन, भक्तानियां श्री दरबार में उस वक़्त सेवा के लिए श्री परमहंसों के चरणों में समर्पित हुए, वो वक़्त वास्तव में गहरे अनुभव का रहा होगा। और यकीनन हम समझ सकते हैं, अपने दिल में अनुभव कर सकते हैं कि आज अगर हमको सेवा का अवसर मिलता है तो हम किस प्रकार सेवा कर पाते हैं, कितनी कर पाते हैं, कितनी कुर्बानी दे पाते हैं, कितने संसाधनों के सहयोग से भी हम जरा मात्र सेवा कर पाते हैं। और हमें श्री हुजूर गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि तुम भाग्यशाली हो, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हो, श्री परमहंसों के सेवक हो, सेवा कर रहे हो, हम आप पर प्रसन्न हैं। ये कितनी बड़ी महानता है। श्री गुरु महाराज जी हमें इतना सराहते हैं, लेकिन सोचो, विचार करो, हमें ये विचार बड़ी गहनता से करना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए कि उस वक़्त सेवा का क्या एक नज़ारा रहा होगा जब यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में जंगल ही जंगल था, पत्थर ही पत्थर थे, मिट्टी भी कहीं कहीं दिखाई देती थी। कोई भी जगह ऐसी कंटीली झाड़ियों से खाली नहीं थी, पत्थरों से खाली नहीं थी, ना कहीं दूर दूर तक पानी का नामो निशान था, ना कोई फल और फूल कहीं नजर आते थे। हम तो ऐसा अवसर अगर आज भी अगर देख लें तो होश उड़ जाए, एक सेकंड के लिए भी वहां खड़े ना हो, जहाँ ना तो नीचे खड़े रहने के लिए, ना बैठने के लिए, ना ऊपर कोई धूप का छाया का कोई प्रबंध हो, एक सेकंड भी हम खड़े नहीं हो सके और भाग जाए। लेकिन जिन्होंने भी ऐसे वक्त में श्री परमहंसों ने स्वयं भी अथक प्रयास करके सभी के साथ मिल करके सेवा के उस कार्य को किया जो आज हमारे लिए शीतल छाया जगह जगह पर पेड़ों की नसीब है, जगह जगह पर रहने के लिए सुंदर सुंदर मकानों की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है,
कूलरों की व्यवस्था है, सत्संग सुनने के लिए छत के नीचे बैठ करके फर्श पर दरियां बिछी हुई हैं, सौंदर्य के सभी साधन उपलब्ध हैं, चारों ओर हरियाली है, खुशहाली है। ये वही एक हकीकत है कि अगर भक्ति के लक्ष्य को, उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना जिसे हो, वो सतगुरु को अपने आप को समर्पित करे और एक कीर्तिमान हासिल करे। सतगुरु भी अपने सेवकों को भक्ति का दान बख्शने के लिए, भक्ति से झोलियां भरने के लिए ही ये रचना रचाते हैं। आज भी गुरमुख प्रेमी अगर चाहते हैं कि उन्हें भक्ति का अनुभव हो, अपने सतगुरु के आगे अपने आप को समर्पित करें। आज के वक्त में भी जहां पर भी जैसी सेवा उपलब्ध है, वो वक्त और था, वो शख्सियत भी और थी जिन्होंने उस वक्त में सेवा की। कहते हैं कि श्री ग्रंथों में वर्णन है और वो शख्सियतें जो आज भी मौजूद हैं, तो उनके मुखारबिंद से भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है कि किस प्रकार उन्होंने सेवा के कार्य को अंजाम दिया, मिलजुल करके ऐसी सेवा की मिसाल पेश की कि इतने कांटों के झाड़ झखाड़ जिनको केवल शुरुआत करने मात्र की देर थी, अगर शुरुआत कर दी कांटों को मिटाने की और फूल खिलाने की, तो धीरे धीरे करते करते कांटों वाले झाड़ झखाड़ समाप्त होते चले गए। उस जमीन को खाली करके वहां पर हल चलाने जैसी व्यवस्था हो गई। कच्चे ही सही, लेकिन मकान बनाने की शुरुआत हो गई। झोपड़ी नुमा ही सही, लेकिन फिर भी एक नई किरण वहां पर उजागर होने लगी और ये समाचार दूर दूर तक पहुंचने लगे कि कोई संत मंडली वहां मध्य प्रदेश के उन ईसागढ़ के इलाके में आई हुई हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष सभी शामिल थे। साधु वेश में महात्मा जन और बाई जन भी थे। सभी ने मिलकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा व मौज में सेवा का ऐसा कार्य, सेवा की एक मुहिम छेड़ दी। किसी प्रकार की रात को रोशनी नहीं होती थी। बमुश्किल चिमनी लालटेन जलाने की व्यवस्था हो पाती थी। ऊपर से आंधी और तूफान और बरसात किए कराए पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन सेवादारों का हौसला तोड़ सके ऐसा कोई तूफान जैसे कोई बना ही नहीं था।
कोई ऐसा तूफान उठा ही नहीं था जो सेवा करने वाले सेवकों का हौसला तोड़ सके, क्योंकि हौसला देने वाले खुद परमेश्वर जो उनके साथ थे। बने बनाए वो टपरे झोंपड़े या तो तूफान में उनकी छतें उड़ जाती थी या बरसात आने से वो पूरे बह जाते थे। फिर उनको दोबारा बनाने का भरसक प्रयास करते हुए सफलता प्राप्त करते। जो पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हों, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही सब कुछ कर दें तो हम जैसे गुरुमुख प्रेमी भक्ति को कैसे हासिल करेंगे, आत्मिक विद्या का अनुभव कैसे करेंगे। आत्मिक विद्या का ज्ञान चरितार्थ कैसे होगा। ज्ञान तो केवल किताबों में पढ़ा रह जाएगा, लेकिन अनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। और इस प्रकार ये सेवा का सिलसिला ऐसा चला कि चलता ही रहा। बेशक 100 साल होने को है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना की शुरुआत हुए अभी 94 साल हो चले हैं। उन्नीस 1930 में श्री आनंदपुर धाम की धरती को खरीद किया गया और 2030 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। और आज कितना परिवर्तन हम देख रहे हैं कि इस धरती पर कहीं कोई बैकुंठ है, इस संसार में कहीं कोई बैकुंठ है तो वो श्री आनंदपुर धाम है। एक वक्त वो था कि एक ही ठेले पर, जिसको आज हम ट्रक कहते हैं, उस वक़्त ठेला वहाँ की भाषा में कहते थे। छोटा ट्रक जो हम कहते हैं, छोटे से छोटे ट्रक भी होते थे जिसको गट्टू कहते थे। तो उस ठेले पर सभी लोग सेवादार मिलकर चढ़ के जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ये काफ़ी समय बाद की बात है, यानी ये हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय भी ऐसा चलता रहा। उससे पहले की तो बात ही अलग है। तब तो बैलगाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। इक्की दुक्की बैलगाड़ी में स्वयं श्री गुरु महाराज जी सवार होते, कहीं घोड़े पर सवार होते, कहीं बैलगाड़ी का सफ़र करते। जब ठीक से कुछ जगह साफ सुथरी होने लगी, कुछ कच्ची पक्की पगडंडियाँ सड़कें बनने लगी, कच्ची ही सही, तो आगे चलकर श्री कार में भी श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, आगे से आगे जब तरक्की होती गई, सेवा कार्य आगे बढ़ता गया, तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में बहुत कुछ बदलाव हुए। खूब सेवा का जो असर श्री दरबार की धरती पर देखने को गुरुमुख प्रेमियों को मिला, जिन्होंने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय दर्शन किए। आज भी ऐसे गुरुमुख प्रेमी हैं
अगर कहीं मिलना हो, किसी से मिलना हो जाए तो उन्हीं के मुंह से उन लीलाओं का वर्णन भी सुन सकते हैं। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी इस प्रकार, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि भक्ति की वो ऊंचाई हासिल करने के लिए संपूर्ण तौर पर अपने आप को जिन्होंने समर्पित कर दिया, एक ट्रक में भर करके गुरुमुख प्रेमी एक निश्चित स्थान से दूसरी जगह दूर जाकर के जहाँ सेवा कार्य करना होता था, तो वहाँ सेवा करने वाले औजार, फावड़ा, गेंची, तसले, ये सब साथ में रखे होते और वहाँ उस गंतव्य स्थान पर पहुँचते जहाँ पर खुदाई वगैरह, कहीं से मिट्टी को खोदना, कहीं पर जाकर के भरना, कहीं खड्डे हैं, कहीं ऊपर टीले हैं, टीलों वाली मिट्टी को उठाकर भर भर के ट्रक में लाना, उसी ट्रक में बैठ कर के आना, और इस प्रकार मिट्टी के साथ मिट्टी बन करके वापस आते थे। और शाम के समय खाने के लिए गुड़ और रोटी अपने हाथों में लेकर खाते थे। रोटी और रोटी के ऊपर गुड़ या शक्कर। अगर आज हम विचार भी करें तो आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वो भी हमारे, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हम ही हों, उन्हीं में से कहीं हम भी हों, कि बार बार जन्म लेकर आ रहे हैं, श्री परमहंसों के साथ अपने जीवन का उद्धार करने में हम लगे हुए हैं। और इस प्रकार अपने हाथों में ही श्री गुरु महाराज जी से प्रसाद पा करके उसे खा करके सो जाया करते और सुबह फिर इसी प्रकार नाश्ता, जो आज हम लंगर में बैठ करके दाल, सब्जी, पोहे, खिचड़ी, दलिया, इतने सामानों के साथ हम शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे। ठंडा ठंडा शीतल पानी, उस वक़्त तो पानी ही नहीं हुआ करता था। ये उन्हीं की कृपाओं का फल है, उन्हीं की सेवाओं का फल है, जिन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को और भक्ति की एक मिसाल कायम की, एक सादगी का जीवन। बेशक हम भी उन्हीं में थे, लेकिन आज हमारा हौसला कमजोर क्यों होने लगा है? आज वो कठिन परिश्रम वाली सेवा भी नहीं है, आज वो शरीर को थकाने वाला कोई कार्य नहीं है। निश्चिंतता के साथ निश्चिंत होकर उठना है, पंखा चला के सोना है, लाइट जला के सब कार्य करना है, पक्की सड़कों पर सफ़र करना है और समय समय पर सत्संग सुनना है, भजन बंदगी करना है, लाउड स्पीकर के अंदर, माइक के अंदर भजन बोलने की व्यवस्था है। पहले बिना माइक के ही भजन बोला करते थे, श्रद्धा और विश्वास छलकता था। आज भी है, आज भी कोई कमी नहीं है, लेकिन विचार
करने की जरूरत बहुत है कि आज हमारा वो साहस क्यों डगमगा रहा है, क्यों आज हमें सेवा के लिए पीछे होना पड़ रहा है। हमारी सेवा की भावना को हम समझने का प्रयास करें। समर्पण भाव में जो कमी है उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर हम कर पाएं तो हो सकता है कहीं अधिक लाभ इसी जीवन में, बचे हुए समय में, बचे हुए पलों में, क्षणों में, मिनटों, सेकंडों में, दिनों में, महीनों में हम प्राप्त कर सके। प्राप्त तो सतगुरु की प्रसन्नता को करना है। आज कोई ट्रकों में चढ़ करके कहाँ सेवा करने का अवसर मिलता है। जगह जगह पर कारीगर लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में मजदूर कार्य कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा अवसर आज भी मिलता है। सुबह सवेरे जब हम श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा से फारग होते हैं तो वहाँ अनेक बार माइक में अनाउंस होता है कि गुरमुख प्रेमी अभी नाश्ता करके फलां जगह पर सेवा चलेगी। टेम्पो खड़े हैं और भी कई गाड़ियां खड़ी हैं। गुरमुख प्रेमी उनमें बैठ करके थोड़ी देर सेवा का अवसर प्राप्त करें। ये जितने भी सारे अवसर हैं, चाहे श्री आनंदपुर दरबार की रचना हो या आज छोटे छोटे कार्य सेवा के गुरमुख प्रेमियों के लिए अवसर खोले जाते हैं, ये केवल भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए केवल खोखला ज्ञान अगर हासिल हो जाए किताबें पढ़ के तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो शारीरिक सेवा हमें सतगुरु बख्शते हैं और ये सेवा सब जगह उपलब्ध है। जहाँ जहाँ शहरों में, गांवों में, महानगरों में, मेट्रो सिटीज में आश्रम बने हुए हैं और हमें वहाँ जाने का अवसर मिलता है। आज भी बेशक कुछ बदलाव हो गया है तो हमारे लिए वही पर्याप्त है जो अवसर हमें आज मिल रहा है। कभी लंगर और भंडारे का प्रोग्राम होता है, कभी जन्मदिन का पर्व होता है, कभी वैसाखी पर्व होता है, कितने ही पर्व मनाए जाते हैं। शुभ संक्रांत का पर्व होता है। तन से, मन से, धन से सेवा करने का अवसर सतगुरु ने आज भी हमारे लिए खुला रखा हुआ है। आज ये कलयुग का बढ़ता हुआ जो दौर है, हर इंसान को झकझोर रहा है। कलयुग के इस दौर में, कलयुग की बढ़ती हुई छाया में ये जीव दबने लगा है। लेकिन हमारे श्री परमहंसों ने हर संभव प्रयास करके, अथक प्रयास करके हमारे लिए युगों युगांतरों तक ये अवसर प्रदान कर दिया है। अगर हम अपने आप को समर्पित करते हुए सतगुरु के वचनों की पालना करें, सेवा का अवसर तलब करें, तो कलयुग का बढ़ता हुआ असर हमको छू भी नहीं सकेगा। हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी अवसर मिलता है, चाहे कुटिया पर, आश्रम पर जाकर के हमें कोई सूचना प्राप्त होती है किसी भी प्रकार की,
कोई लंगर का अवसर है, कोई भंडारा है, कोई पर्व है, हर प्रकार की सेवा होती है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर केवल रुपयों से ही काम चलता है। तन मन धन सभी प्रकार की सेवा को ही विशेष समझा जाता है। यथा योग्य पूरा प्रयास करके अपनी जीवात्मा का लाभ उठाया जा सकता है। आत्मिक ज्ञान को अनुभव के द्वारा हासिल किया जा सकता है और सेवा के साथ साथ जो 5 नियमों की पालना पूरे तरीके से करनी है, वो तभी सकारत है कि हम कुटिया पर जाकर या श्री दरबार में जाकर श्री आरती पूजा में शामिल हो जाते हैं, दोनों समय सत्संग में शामिल हो जाते हैं। और अगर सेवा का अवसर नहीं हम तलब करेंगे, सेवा की मांग नहीं करेंगे, सेवा में भाग नहीं लेंगे, तो सेवा का नियम रह गया। अनुभव प्राप्त करने का तो यही नियम है। 5 नियमों में ये सेवा का जो नियम है सबसे अहम है। दर्शन भी हम करते हैं, सत्संग करते हुए सत्संग सुनते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, लेकिन अनुभव विशेष तौर पर जो सेवा से प्राप्त होता है और जो इसके अलावा जो रोज सुमरन भजन करने के लिए हिदायत होती है, ये विशेष है। सेवा और सुमरन सभी कुछ करते हुए, चाहे श्री दरबार में हो, क्यों नहीं हम सेवा की मांग करते। अगर 5-6 दिन के लिए भी हम जाते हैं, 4 दिन के लिए भी जाते हैं, 2 दिन के लिए भी जाते हैं, अपने इस आने जाने को समय को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम 50 साल से जा रहे हैं लगातार, एक दिन पहुंचे, 2 दिन रहे, तीसरे दिन वहां से रवानगी, इसी ढर्रे पर अगर हम खड़े हुए हैं तो हमको इतने दिनों तक विशेष लाभ, विशेष अनुभव क्या हुआ। हर इंसान अपनी कार्रवाई को बढ़ाता, सांसारिक स्तर पर जो हमारा रहन सहन है उसी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि संसार में कोई भी काम हम करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल की पढ़ाई करते हैं, घर में पहली क्लास की पढ़ाई होती है, दूसरी क्लास की पढ़ाई होती है, तीसरी क्लास की पढ़ाई होती है, पढ़ते पढ़ते अपने आप को इतना व्यस्त कर देते हैं, खेलना कूदना भी छोड़ देते हैं, यानी जिम्मेवारी को बढ़ाते रहते हैं। जिम्मेवारी अपने आप नहीं बढ़ती, बढ़ाते हैं उसको, जिम्मेदारी को समझते हैं, जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हैं, तभी जिम्मेदारी निश्चित होती है कि हमने इतना करना है। कोई आकर के हमें अनाउंस थोड़ी करता है कि तुम्हें सफल होना है तो ये करो। ये सब हम खुद तलब कर लेते हैं कि ये हमें करना, ये हमें चाहिए, ये सफलता हमें मिलनी चाहिए। कभी माँ बाप किताब पकड़ पकड़ कर सिखाया करते हैं, घर में जोर लगाया करते हैं। एक वक्त होता है कि माँ बार बार पूछने को आती है कि बेटा खाना खा लो, बेटी खाना खा लो, चाय पी लो, लेकिन खाना ठंडा हो जाता है, चाय ठंडी हो जाती है और हम इतने व्यस्त होते हैं पढ़ने में कि वो सफलता हासिल करनी है। तो भक्ति में क्यों नहीं? अगर हम 50 सालों से आ रहे हैं 2 दिन के लिए, कोई कहता है मैं 50 साल से जाता हूँ, बैसाखी पर मेरा नित्यनेम है, 3 दिन लगा के आता हूँ, वो चल रहा है। 3 दिन को अगर 5 दिन करें, 10 दिन करें, बढ़ाया जा सकता है। वही नियम लेकर चलेंगे, फिर उसमें अनुभव आधा अधूरा पड़ा रहेगा, यानी संसार से प्रीत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और भक्ति के लिए केवल नियम उसी ढरे पर हम खड़े रहेंगे तो फिर लाभ भी वैसा ही मिलेगा। सुमरन के लिए जब भी हमें पूछते हैं श्री गुरु महाराज जी, तो हमारा सिर नीचे हो जाता है। जब कभी गाहे बगाहे हम
कह देते हैं आधा घंटा कर लेता हूँ, या हम ये सबसे बड़ा आसान होता है कहना कि स्वामी जी समय नहीं मिलता, मेरा काम बहुत है, परिवार बहुत बड़ा है। इस प्रकार की हम दुहाई देते हैं। क्या परिवार आत्मा का भला करेगा, या काम धंधा जो है उससे आत्मा का कल्याण होगा? जिम्मेदारियां संसार की बहुत है, तो उससे क्या आत्मा की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, जीवन मरण सफल हो जाएगा? फिर अगली बार फिर वही हमें ये विचार करना है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने इतनी बड़ी रचना रचाई है हमें भक्ति के मार्ग में सफल करने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। वो बातों से नहीं होगा, किताबी ज्ञान से नहीं होगा, कथा कथने से या कथा पढ़ने से सुनने से नहीं होगा, अमल में लाने से। कितनी कथाएं सुनाई जाती है रोज सत्संग में, कितनी लीलाएं सुनाई जाती है। किस प्रकार हमारे श्री परमहंसों ने श्री दरबार में शामिल होकर इस धरती पर अवतरित हुए, अपने घर में माता पिता के लालन पालन में पले बड़े, किस प्रकार दरबार में आना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके कैसे अपने समय को बढ़ाते गए और श्री दरबार के होकर रह गए। हमें भी तो उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए ना, समय को बढ़ाना चाहिए। इतना बड़ा दरबार, विशाल दरबार है, आला दरबार है, त्रिलोकी में सबसे न्यारा दरबार है। सुंदर सुंदर भजन भी हम बोलते हैं। निराले दरबार से फिर निराला व्यवहार भी तो हमें करना चाहिए। सतगुरु के साथ रहने का प्रयास करें, सतगुरु के दर्शनों को पाकर के हृदय में उतारने का प्रयास करें। किसी सतगुरु की सौंपी हुई जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर के जिम्मेदार बन करके जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करें कि मेरे जिम्मे ये सतगुरु ने लगाया है कि आपने ये संभालना है। चाहे वो कुर्सी पर बैठाल कर कहीं निशानी दे देते हैं कि आपने यहाँ पर बैठ कर के सब कुछ देखना है। कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि अगर हम किस कार्य को नहीं कर सकते तो वही कराएंगे। हम एक बार अपने मुंह से कह तो दें कि मुझे अपने चरणों में 1 महीने के लिए सेवा दे दीजिए, 2 महीने के लिए सेवा दे दीजिए। ये जीवन तो पल पल छिन छिन करके जा रहा है, ये श्वास तो जा रहे हैं। कुछ श्वास अगर सतगुरु की रहनुमाई में उनके सामने सेवा में लग जाए, ये संसार कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर वापस जाएंगे अपने घर, तो सभी घर वाले वहीं मिलेंगे हमें। लेकिन जो सतगुरु का आशीर्वाद हासिल किया जाए, जो सतगुरु के चरणों में रहकर सेवा का लाभ प्राप्त किया जाए, उसका तो जीवात्मा को पूरा सिला मिलेगा, पूरी भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति से झोली भर जाएगी। जीवात्मा का तो कल्याण ही इसी में निहित है कि हम श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, सुमरन दर्शन ध्यान, और 2 घंटे निश्चित रूप से भजन सुमरन करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और भक्ति का पूरा पूरा सरमाया हासिल करके इस लोक पर लोक को सुखी करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।